आज के वीडियो में आपके साथ मोस्ट ट्रेंडी और गेंजा के दुपट्टे की डिज़ाइनिंग शेयर करूंगी। इसके साइड पैच पे जो कट वर्क जो स्कैलप है वो हमने किस तरह से बनाना है, स्टिच करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, साथ में इसकी कॉर्नर्स की फिनिशिंग किस तरह से देखनी है, लेंथ विड्थ की एडजस्टमेंट किस तरह से करना है, प्रॉपर करूँगी गाइड। यहाँ पर गेंजा के दुपट्टे जितनी लेंथ और विड्थ लेनी थी वो मैंने ले ली है और साथ में जोड़ लगा इस पर लैस आ जाएगी। यहाँ पे स्कैलप जो भी आपको विड्थ चाहिए होगी वो मैं अपने एक हार्ड पेपर पे कट कर लेना। कट करने के बाद हाफ से पौना इंच छोड़ने के बाद हमने विड्थ से छोड़ना, लेंथ से हमने आधा थोड़ा सा ड्रा कर लेना इस तरह से, क्योंकि इसके कॉर्नर्स प्रॉपरली बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस तरह से ऑर्गेन्जा के दुपट्टे पे जस्ट पेंसिल से ड्रा कर लेने हैं। कोई आपकी फ्यूजिंग पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक साइड से लेंथ में कर लिया, अब दूसरी साइड से सेम उतना ही फैब्रिक छोड़ना है, हाफ इंच या पौना इंच लाजमी हो गया। हाफ अब देखिए मैंने कितना किया। अब हमने इसके कॉर्नर्स बनाने, ये खूबसूरती यानी कि एज आ गया। अब आपने अपने स्कैलप का जो कि पैटर्न था उसको भी रख के हाफ आपने दुपट्टे पे डिज़ाइन कर लेना है। क्योंकि मैं बच्ची का बना रही हूँ इसलिए विड्थ कम है, आपके ओबियसली से बात है दुपट्टे की बनाएंगे तो विड्थ ज़्यादा होगी। हाफ डन हो गया। कॉर्नर्स आप देख लें कि इस तरह से आपने बनाने, क्योंकि इन दुपट्टों की खूबसूरती होती ही कॉर्नर से है। अब यहाँ पे देखें सही नहीं हो रहा, पहले उसको मैंने स्कैलप को प्रॉपर शेप देनी है, यहाँ से शेप आ जाएगी। फिर हमने इसकी कॉर्नर्स को बनाना है। यहाँ पे कॉर्नर्स का आपने ध्यान रखना है, राउंड नहीं होना चाहिए। एक में राउंड आ गया था, बाद में मैं एडजस्ट कर लूँगी। अच्छा, इसके बाद आपका इस तरह से करने से एक स्कैलप छोटा या बड़ा होगा कोई बात नहीं है, इसलिए आप उसको एडजस्ट कर लेंगे आराम से। जब आप स्टिच हो जाएगा तो इतना दिखेगा नहीं। इस तरह से आपने डिज़ाइन सारे दुपट्टे पे बना लेने हैं सेम, जैसे कि अब इसको एडजस्ट कर लिया, एक बड़ा कर दिया एक छोटा, ये होगा कोई मसला नहीं है। अब यही सेम आपने पहले दूसरी साइड के दुपट्टे के एज पे भी कर लेना है। ठीक है जी, पहले ये लेंथ वाली साइड पे मैंने हाफ कर लिया, इसके एजिस पे रखने के बाद दूसरी साइड से भी कर लिया, कॉर्नर्स बना ली और इस तरह से ये हमारा हो गया है डन। ये हमारा हो गया सारा। अब आ जाते हैं हमने इसको स्टिच कैसे करना है। न्यूज़पेपर सबके घर में ऑलमोस्ट होती है पड़ी, आपने इसकी स्टेप कटिंग कर लेनी है स्कैलप की विड्थ के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जनूम का 9500 मॉडल यूज़ करी हूँ। इसमें आप 38 नंबर और 51 और 34 नंबर से स्कैलप की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो मैंने कहा अगर जो करना है वो 34 नंबर है, मैंने कहा बाकी भी पूछेंगे कि आप ये किस तरह से करें, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। आप सबसे पहले मैं आपको 39 नंबर जो है उससे स्कैलप करके दिखाती हूँ कि वो आपके साइज़ में क्या होगा, यानी कि कटाव कह लें। ये आपकी दिखेंगे कुछ इस तरह से अगर आप स्मॉल साइज़ में रखना चाहें। अगर आप बड़ा रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। जुनून के 8000, 81, 83 जितने भी मॉडल्स हैं ना, उसमें ये ऑप्शंस हैं पड़े। तो जिनके पास इस तरह की मशीन्स हैं वो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसकी लेंथ विड्थ आप एडजस्ट करके स्कैलप का जो रखना चाहें आप कर सकते हैं। मैंने कहा आपको इसका भी आइडिया दे दूँ, बाद में फिर कमेंट्स आते रहेंगे, फिर दोबारा वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये इस तरह से बनेंगे। अब आते हैं 51 डिज़ाइन की तरफ। 51 में भी आप इसकी लेंथ विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। पहले देखें कितना स्मॉल सा बना था, इसकी लेंथ विड्थ आप एडजस्ट अगेन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो कि मैंने बनाना है किस तरह से, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग लेके जाना है। 34 मैंने सेलेक्ट किया। इसकी पहले विड्थ 7 बहुत प्यारी लगती है वो चौड़ी, क्योंकि मैं बच्ची का बना रही हूँ, मुझे बहुत चौड़ी नहीं चाहिए। 3.0 और इसकी यानी कि डिज़ाइनिंग में जो गैप कितना हो वो मैंने 0.25 रख के मैंने ओके कर दिया। यहाँ पे ब्लैक थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, एम्ब्रॉयडरी थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, नलकी का यूज़ नहीं कर रही। ब्रांड है ग्रेट जुम्मी, बेहतरीन थ्रेड है। और आपने मेक श्योर कीजिएगा, जो से कहते हैं ना सही नहीं आते, थ्रेड आपका प्रॉपरली आना चाहिए। एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से करेंगे नीटनेस कमाल की आएगी, थ्रेड ब्रेकिंग की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एम्ब्रॉयडरी मशीन है। अब हमने स्टार्ट कैसे करना है, कॉर्नर का जो है ना एज, उसको पहले वाला स्कैलप छोड़ने के बाद दूसरे के जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वहाँ से स्टार्ट करना है इस तरह से। ये थी हमारी मशीन की स्पीड ओरिजिनल, ऐसे करके मैंने बनाया है। स्पीड को तेज़ समझ के समझते हैं जो होते हैं मेरे देखने वाले व्यूवर्स कि हमारा इतना स्पीड से नहीं बनती, इतनी ही स्पीड से मैं बनाती होती हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो मैं फास्ट कर देती हूँ। आराम आराम से जहाँ पे कर्व आ रहा है हम इसको आराम आराम से कर्व शेप में लेते जाएंगे, स्लोली स्लोली।
अगर आपने टर्न करना है तो राइट साइड पे नीडल आपने नीचे रख के हल्का सा पाँव को टर्न करना है, फिर लेफ़्ट साइड से करेंगी तो नीचे से गैप आ जाएगा। क्लियर हो गया? आपको एक एक पॉइंट बता रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आपने पिन अप लाजमी करना है और कोशिश कीजिएगा ऑर्गेन्जा के फैब्रिक को खींचना नहीं है। मैंने जहाँ जहाँ पे खींचा है स्कैलप की शेप टेढ़ी हुई है। अब आपने स्टार्ट कैसे करना है, नीडल नीचे रखनी है लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं, लेफ़्ट साइड पे रखनी है। जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये वाला मैंने फुट किया है, इस फुट में देखें दरमियान में आपको लाइन नज़र आ रही है। इससे मुझे काफ़ी हद तक गाइड वो मिल रही है कि मैंने किस डायरेक्शन में जाना है। तो ओपन टो फुट यूज़ नहीं करी, उसमें थोड़ा सा इधर होने का ख़तरा होता है, तो ये बेहतरीन रह जाता है फुट, और ये हर मशीन के साथ आता है। यहाँ पे देखें स्कैलप एंड हो रहा है, नीडल लेफ़्ट साइड पे नीचे रखी, टर्न किया और आराम से इसको मैं लेके आ रही हूँ। परेशान ना हूँ, करीब से भी दिखाती हूँ। मैंने कहा पहले आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कि बन किस तरह से रहा है। ठीक है जी, इस तरह से आपने करना है। ये देखें स्कैलप पे रुकी, ये देखिए मैंने पूरी कोशिश की है। ये नीडल आपने बिल्कुल आपकी जो स्टार्ट होगी ना एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे एंड हो रही है, 2-3 स्टिचेस आपने हमेशा आराम से लेने हैं ताकि जो स्कैलप का एंड हो रहा है वहाँ पे ही आए। अगर वो इधर उधर हो गया तो आपके स्कैलप की शेप बर्बाद हो जाएगी। इस तरह से हमने लेके आना है और इस तरह से स्लोली स्लोली आपने, जैसे स्कैलप टर्न हो रहा है ना, राउंड आ रहा है, आपने इस तरह से टर्न करते जाना है और एम्ब्रॉयडरी करते जाना है बहुत ध्यान से। इतनी कमाल की नीटनेस बनते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखें यहाँ पे मैंने लेफ़्ट साइड पे नीडल नीचे रखी, 2-3 स्टिचेस आराम से लिए और मैं इसको स्टिच लेती हूँ। अच्छा, विड्थ अगर आप इसकी 7 रखेंगे वो बहुत बड़ी है, बहुत प्यारी लगती है। अगर आप चौड़ा बनाना चाहें स्कैलप की एम्ब्रॉयडरी का साइज़, वो भी आप कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। इस तरह से बाकी सारे स्कैलप्स जो हैं वो मैं रेडी कर लूँगी। ये देखें जी, इस तरह से एज देख लें। एक मेरा राउंड आया था जो कि मैंने बनाया था, बाकी मेरे राउंड नहीं है, तो इसलिए मैं कहती कि आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये कॉर्नर्स आप देख लें, जहाँ पे कॉर्नर्स एंड हो रहा है वहाँ पे आपने रखना है, हल्का सा टर्न करना है, आराम से हो जाएगा ये इस तरह से। ये आपको तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट न्यूज़पेपर रखा है, इससे इतना बेनिफिट होगा, जस्ट उसको खींचेंगे आराम से आ जाएगा, एक्स्ट्रा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। देखिए आराम से हमारी आ रही है, इसी को दोबारा हम अगेन यूज़ करते जाएंगे। बाकी सारा डन कर लेती हूँ। एंडिंग पॉइंट आ गया था तो मैंने कहा आपको ये भी दिखा दूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये देखें एंड पे लेके आए, इस तरह से जहाँ पे नो कॉर्नर्स आ रहा है वहाँ पे रख के ना, आपको जैसे आप स्कैलप्स को टर्न करते हैं उस तरह से ही आप इसको जब टर्न करेंगे वो शेप आपकी इक्वल आ जाएगी। जब तक करेंगे नहीं आपको प्रैक्टिस नहीं होगी। पहले थ्रेड एक्स्ट्रा बड़े हुए अपने काट लेने हैं। आगे करने के बाद थोड़ा सा आपने 1 से 2 जो है वो पॉइंट आगे तक एम्ब्रॉयडरी ले आना है ताकि ये पुख्ता हो जाए। ये हमारा हो गया डन। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, इसके न्यूज़पेपर सारे कट कर लेने हैं। कट करने के बाद अब आपको मैं करीब से इसके कॉर्नर्स दिखाऊंगी कितने खूबसूरत बने हैं। जस्ट पहला था क्योंकि फर्स्ट टाइम ही बना रही थी और वीडियो भी शूट करी, तो बस एक सही थोड़ा सराउंड हुआ, बाकी बेहतरीन कॉर्नर्स बने हैं, कमाल के बने हैं ना, खूबसूरत भी लग रहे हैं। अब हमने सोल्डिंग आयरन लेनी है। यहाँ पर मैं 60 वाट की ले रही हूँ और आपने इसको आराम से ध्यान से, कोई एम्ब्रॉयडरी थ्रेड नहीं जलेगा, आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी था वो हमने यहाँ से ट्रिम कर लेना। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आपने आयरन कर लेनी है, आयरन लाजमी करनी ताकि नीटनेस हो। जहाँ पे जोड़ आया था अब हमने इसके ऊपर भी सोल्डिंग आयरन यूज़ करनी। डेट करूँगी, देखिए पीछे होल हो चुका है, तो आपने कोई भी पेपर रख के कुछ भी इस तरह का हो तो आपने सोल्डिंग आयरन से कर लेना। ये मैंने राइट साइड पे रखा है, ये भी बता दो। अब हमने लगानी है इसके ऊपर लेस। आप पहले भी लगा सकते हैं लेकिन क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सी लेस है आराम से लग जाएगी। लेस लगा लूँगी इस तरह से। साथ में चाहिएंगी 2 और लेसेस, ये फ्लावर्स वाली बड़े हैं और ये हैं छोटे फ्लावर्स। इनको हमने कट कर लेना है। कट करने के बाद सोल्डरिंग आयरन लाजमी यूज़ करनी, क्योंकि इस तरह की लेस जब कट करते हैं ना 2 से 3 बार वॉशिंग करते हैं, थ्रेड निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह सोल्डरिंग आयरन से क्या होगा, थ्रेड पुख्ता हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, आफ्टर वॉशिंग निकलते नहीं हैं। अब हमें चाहिए होंगे नीडल, हमें चाहिए होंगे पर्ल्स, यहाँ पे ग्लू और पर्ल्स मशीन चाहिए होंगी और गाइडर चाहिए होगा। अब ये जो आप उसका कहते हैं टूल्स क्यों लेते हैं, इसका बेनिफिट आप देखिएगा आराम से। ये मैं रखती जाऊंगी जहाँ जहाँ पे मैं 3 बड़े फ्लावर लगाने हैं, फिर 2, फिर 3 बड़े फ्लावर। अब ये वाला जो कि टूल है ना, इससे बेनिफिट मुझे सबसे बड़ा ये होता है कि मुझे एजिस को देखने में आसानी होती है। 6 इंच इसकी गैप दिया, 6 इंच के बाद 3 फ्लावर्स, फिर 6 इंच का गैप दिया, फिर अगेन इसके बाद 2 फ्लावर, फिर वही इसको मैं आगे रखती जाऊँगी, मुझे मैयर नहीं करना पड़ेगा और नीटनेस कमाल की आएगी। अब बैक साइड से भी करना है, डबल फोल्ड करना है दुपट्टे को, सेम हम आपको दिख रहा होगा बैक साइड से अपने फ्लावर रखने हैं। पहले अपने गम से पेस्ट कर लेना है। ये देखिए इसका गैप देख लें, थोड़ा सा हो रहा था ज़्यादा तो मैंने एडजस्ट कर लिया वो। अब इनके दरमियान में जो 2 फ्लावर थे उसके दरमियान में हमने 3 फ्लावर लगा देने हैं, फिर
2 स्मॉल फ्लावर आ जाएंगे, फिर अगेन 3 बड़े फ्लावर्स को छोड़ के आगे ये हमारे सारे हो गए। इसके बाद हमने गम से सबको पेस्ट कर लेना है ताकि जब हम बाद में काम करें तो हमें आसानी हो। इसके बाद पल्स मशीन है तो सहूलत ही सहूलत है। बड़े फ्लावर्स के दरमियान में हमने इस तरह से पल्स अटैच कर देनी है। आप खुद ही देख लें, फ्लावर्स तो लगाए थे लेकिन फ्लावर्स के दरमियान में पल्स आने के बाद खूबसूरती कमाल की हो गई है। कैसा, अब हमने सारे इस तरह के दुपट्टे में मैंने पल्स लगा दिया है। पल्स लगाने के बाद जो छोटे फूल हैं इनको अपने हाथ से लाजमी टकिंग करना है, वरना क्या फ़ायदा कि ये ख़राब हो, जितनी मेहनत की है। इस तरह से मैंने टक कर लिया सारे फ्लावर्स को और ये हमारा हो गया है दुपट्टा रेडी। ये देखिए कितना खूबसूरत और ट्रेंडी। अगर आप लेने चाहें ना आप ब्रांड का, तो ये बहुत एक्सपेंसिव दुपट्टे मिलते हैं, 2-2, 3-3 हज़ार के। अब जस्ट कपड़ा भी पड़ा हुआ था, फ्लावर्स भी थे पड़े। अगर मैं कहूँ तो मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ तो गलत बात नहीं होगी। खूबसूरत सा एजेस देख लें, कमाल की नीटनेस के साथ हो गई हैं डन। वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ पे लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब आप बताएं मज़ीद और क्या डिज़ाइनिंग दिखने जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।